नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। ये स्पेशल एडिशन काशी जो लगातार सुर्खियों में है। आप जानते हैं, जो अपने अल्लड़पन के लिए जानी जाती है, जो काशी जानी जाती है अपने मन मस्त अंदाज के लिए, बेफिक्र अंदाज के लिए, अपने मतवाले अंदाज के लिए, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, क्योंकि अपने आप में एक अनूठा शहर है बनारस। लेकिन वहां पर जितनी सियासत हुई है उसके बाद आम काशी में रहने वाले लोग क्या सोचते हैं, आम लोगों को क्या लगता है कि क्या ज्ञानवापी सियासत का मुद्दा हो सकती है, क्या ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर है। जल्दी से हम आपको बता देते हैं आज क्या कुछ हुआ है, तो आपके लिए समझना जरूरी है। जिस सर्वे की बात कोर्ट द्वारा कही गई थी, जिसे लेकर हायर कोर्ट में गया था मुस्लिम पक्ष, आज वो सर्वे हुआ। और आपको बता दें, 3 तहखानों का, ज्ञानवापी मस्जिद के 3 तहखानों का आज सर्वे हुआ और ये सर्वे कल भी जारी रहेगा। सबसे पहले तो आपके लिए अपडेट ये है, पश्चिमी दीवार का ये सर्वे हुआ है। यहाँ पर बड़ी बात ये है कि हर पक्ष अपनी तरफ से अपना दावा कर रहा है। हर पक्ष का दावा हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं जी न्यूज एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म होने के नाते, एक जिम्मेदार मंच होने के नाते, जी मीडिया आप तक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हर खबर पहुंचाता है। हर खबर के हर पहलू को हम ना सिर्फ आपको दिखाते हैं, बल्कि खबर समझाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जी मीडिया इस वक्त काशी में मौजूद है। ये मेगा कवरेज आप देख रहे हैं काशी से। जल्दी से आपको बता देते हैं आज क्या कुछ हुआ। तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया 3 तहखाने थे जिनका आज सर्वे हुआ। दोनों पक्षों द्वारा अपने अपने दावे किए गए। हिंदू पक्ष जो था उसकी तरफ से दावा किया गया कि बहुत ज्यादा साक्ष्य मिले। ये दावा किया गया कि जो हमने कल्पना भी नहीं की थी, जो हिंदू पक्ष ने, उससे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम पक्ष है, मुस्लिम पक्ष द्वारा ये कहा गया कि ऐसा जो दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष द्वारा, वैसा नहीं है। तहखाने चाबी से खोले गए और किसी भी तहखाने को जबरन नहीं, किसी का भी ताला तोड़वाया गया। अब आपको यह भी समझना है, जो सियासत हुई असदुद्दीन ओवैसी, अगर आप ज्ञानवापी मस्जिद की सियासत की बात करें, जी मीडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की थी, तब भी उन्होंने ये कहा था कि बाबरी को रिपीट करने की कोशिश ज्ञानवापी मस्जिद द्वारा की जा रही है और ऐसा वो होने नहीं देंगे। और साथ ही आज हमारे साथ कई खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, काशी की जनता हमारे साथ है और ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट। और ये स्पष्ट करते हुए, इस ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ काशी तो है ही, आपके साथ, आपको भी हमारे साथ जुड़ने का पूरा मौका यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि हैशटैग ज्ञानवापी किसकी, हम ये चाहते हैं आप अपने सवाल, अपनी राय, आपका सुझाव, जो भी आप हम तक पहुंचाना चाहें, आप जरूर हम तक पहुंचाएं। और अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान हमारी ये कोशिश लगातार रहेगी कि आपकी बात, आपका सुझाव हम अपने दर्शकों के साथ अपने स्पेशल ब्रॉडकास्ट में साझा करें। तो कई खास मेहमान आपको इस वक्त पोडियम पर दिखाई दे रहे हैं। स्वामी दीपांकर हमारे साथ हैं, धर्मगुरु हैं हमारे साथ, साध्वी गीतांबा है हमारे साथ, आपको मुस्लिम पक्ष के वकील भी दिखाई दे रहे हैं, अभय यादव जी हैं। और हमारे साथ इस वक्त हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हिफाजत हुसैन आलम हमारे साथ हैं, जो कि डिप्टी मैनेजर हैं जामा मस्जिद के। और आपको विष्णु जी भी अब दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ आ गए हैं, हिंदू साइड के लॉयर हैं। सबसे पहला सवाल तो आज जो दावे हुए हैं, जो हिंदू पक्ष द्वारा दावे हुए हैं और जो मुस्लिम पक्ष द्वारा दावे हुए हैं, विष्णु जी आप ही के साथ शुरू करती हूँ, उन दावों के बीच सच्चाई क्या है? देखिए, मुझे लगता है जो हमने दावा फाइल किया है वो सच के आधार पे और एविडेंस के आधार पे बहुत मजबूत है। और ये जो पूरी आज कवायद चल रही है कमीशन की कार्रवाई की, ये वो कवायद है जो आज की वहाँ पे वस्तु स्थिति है उसको कोर्ट का पार्ट बनाना, उसके रिकॉर्ड का, कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बनाने की कार्रवाई है। जितने आज साक्ष्य मिले हैं, जो भी चीज़ें मिली हैं, वो कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे और वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बनेगी। और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो काबिल दोस्त खड़े हैं, अभय यादव जी, इनको समय दिया जाएगा, इसमें अपना ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और फिर अपनी सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अभय यादव जी तो अपना ऑब्जेक्शन अब भी फाइल करेंगे, जो आप साक्ष्यों की बात कर रहे हैं। अभय यादव जी, अभी आपने पूछा हमारे छोटे भाई विष्णु जी से कि इन्होंने दावा क्या दाखिल किया है, इस पर ये खामोश रह गए। इनको बताना चाहिए पहले कि इनका दावा है क्या, प्लेंट किस बात का दाखिल किया है और उस प्लेंट में इन्होंने क्या रिलीफ मांगी है, ये इसको इन्होंने बाईपास कर दिया। मैं बता देता हूँ, आपने उनका थोड़ा सा रोल निभा दिया तो मैं उसको भी क्लैरिफाई कर देता हूँ। हमने यहाँ पे पूजा का अधिकार मांगा है, माँ श्रृंगार गौरी का
गणेश भगवान जी का, हनुमान जी का और जितने विग्रह और देवी देवता वहाँ पे उस परिसर में विवादित ढांचे में मौजूद है, हमने उन सबका पूजा का अधिकार मांगा है। और ये जो पिटीशन फाइल की 5 महीनों ने की सर्वे में क्या हुआ, क्योंकि हम बहुत तरह की खबरें लगातार देख रहे हैं, उस सर्वे में क्या हुआ है? अभय जी पहले आज मैं आपसे अब उन्होंने तो जवाब नहीं दिया, उन्होंने तो कहा साक्ष्यों की बात, आप बताइए। देखिए, एक्चुअली ये सर्वे नहीं है, यह एक ऑर्डिनरी कमीशन है। उसके लिए सीपीसी में एक प्रावधान बना है, ऑर्डर 26 रूल 9। बार बार मीडिया द्वारा ये जो सर्वे कमीशन की बात कही जाती है, एक्चुअली दिस इज नॉट ए सर्वे कमीशन बट इट इज़ एन ऑर्डिनरी कमीशन। सर्वे कमीशन और ऑर्डिनरी कमीशन में बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। सर्वे कमीशन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ये कहता है कि जो डिस्प्यूटेड तो आज क्या हुआ? आज सर्वे हुआ आपके हिसाब से कि नहीं हुआ सर्वे? आज सर्वे हुआ या नहीं हुआ? नहीं, आज हुआ है, आज कमीशन हुआ है, कमीशन कार्रवाई हुई है। तो फिर उसे सर्वे आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वो ऑर्डिनरी कमीशन है, यही तो मैं नहीं, आप उसे सर्वे कहेंगे या नहीं कहेंगे? मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। आज जो हुआ है आज जो कमीशन हुआ है, आज जो कमीशन हुआ है उसकी लीगल टर्मिनोलॉजी ऑर्डिनरी कमीशन की है, न ही सर्वे कमीशन की है। इसको आप हमारे छोटे भाई विष्णु जैन से भी क्लैरिफाई कर सकती हैं। ठीक है, आपके बड़े भाई ये कह रहे हैं, अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत भाईचारा हमें यहाँ पर इस डिस्कशन में दिखाई दे रहा है और इसीलिए अच्छा भी लग रहा है कि हमारे दर्शक इतना आराम से हर पहलू को समझ पा रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं सर्वे नहीं है। नहीं, देखिए, ये एक एडवोकेट कमीशन का सर्वे, अब उसको आप सर्वे शब्द का यूज़ करें, कमीशन का शब्द का यूज़ करें, ये तो हर आदमी की अपनी अपनी परिभाषा है। पर ये एक कमीशन की कार्रवाई है, एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई है ऑर्डर 26 के तहत, और इसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी है उस पूरे परिसर की, बिना किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए हुए, बिना कोई एक्सकेवेशन के। जहां तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे का सवाल था, वो मामला इस समय माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, जिसपे माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे लगा रखा है। तो ये तो वो स्थिति है कि सारे जो एडवोकेट कमिश्नर और टीम गई है, आज वहां पे क्या क्या मिला उन सबकी फोटोग्राफी करके, वीडियोग्राफी करके कोर्ट के सामने वो सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, तो जो साक्ष्य मिले उनके बारे में बात करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और वकील होने के नाते इस केस में मेरे ऊपर भी दायित्व है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। प्रशासन से काफी डिटेल्ड मीटिंग हुई है, आज 50% काम पूरा हो चुका है, कल भी कुछ काम बाकी है। एक बार कल का काम हो जाए तो फिर उसके बाद हर एक चीज। इस तरह की खबरें कहां से आ रही है कि हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि जरूर उम्मीद से ज्यादा साक्ष्य मिले, ये सब खबरें कहां से आ रही है? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूं एक वकील के रूप में कि जो भी बात है, चाहे उम्मीद से ज्यादा हो, उम्मीद से कम हो, मैं कल अपना डिटेल्ड बयान दूंगा और हर एक चीज की आपको ब्रीफिंग करूंगा। हिफाजत हुसैन आलम, ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर, इसके बीच काशी कहां है? ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर नहीं, मस्जिद और मंदिर दोनों हैं और यही काशी है। ये आपको समझना पड़ेगा, आपको अपना स्लोगन बदलना पड़ेगा। ये पहले ही भ्रमित कर रहा है कि मस्जिद या मंदिर, विवाद यहाँ नहीं है। क्या दो भाइयों ने मिलकर एक घर बना लिया तो उसको बंटवारा करना जरूरी है? क्या मिलकर भाई भाई नहीं रह सकते हैं? हम भ्रमित नहीं कर रहे, हम भ्रमित नहीं करें। तो आपको असदुद्दीन ओवैसी जैसे सुनिए, ये तो आपको जो सियासत हो रही है, ये तो आपको असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं से कहना पड़ेगा, वो भ्रमित करे। भ्रमित करने वाली तो राजनीति हो रही है। उनको आप ही मंच पर ला करके उनसे भ्रम पैदा कराती हैं असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं से, और उनको मंच पे लाने की जरूरत नहीं। हमारे देश का आवाम हरदम आपको बताता है कि हम उनके साथ नहीं है। उनकी इलेक्शन में जमानत जब्त कराकर, नोटा से हरवाकर उनको अक्सर बताते रहते हैं। आप जबरदस्ती उनको हमारा नेता थोपती हैं, वो हमारा नेता नहीं है। हमारी तो सियासत की बात कर रहे हैं सर, मुसलमानों का नेता मैंने उन्हें बताया ही नहीं, मैंने तो सियासत की बात की है। नहीं, जो सियासत हो रही है लगातार, स्वामी दीपांकर, सियासत हो रही है, नहीं हो रही है? चलिए सर, कुछ नहीं हो जाएगा। नहीं, ठीक है, आप असदुद्दीन ओवैसी के साथ नहीं, लेकिन सियासत जो हो रही है उस पर बात कर रही हूँ मैं। स्वामी दीपांकर, स्वामी दीपांकर, सियासत हो रही है, नहीं हो रही है? मुझे लगता है कि मेरे कहने से अधिक सामने बैठी हुई जनता ज़्यादा बेहतर समझती है कि सियासत हो रही है या नहीं हो रही। मगर यहाँ आने से पहले अदिति, मैं महादेव के दर्शन किए और मणिकर्णिका घाट होकर आया। एक स्लोगन लिखा था, प्यारा था, कि जो भस्म हुई वो काया थी, जो लुट गई सो माया थी, मोह मिथ्या उच्चाट यही है, मणिकर्णिका घाट यही है। तो देखने के बाद एक चीज तो स्पष्ट हुई, ये झगड़ा या चर्चा या संवाद, जैसा भाई ने कहा,
हो सकता है, मगर हम लोग अपने वेद पुराण ग्रंथ, हर आदमी उसी को फॉलो करता है, हम भी उसी को फॉलो करते हैं। स्कंद पुराण के मुताबिक काशी खंड के अनुसार ज्ञानवापी काशी का मूल कहा गया है, और उसी को शायद परम आदरणीय भी बैठे हैं, वो और ज़्यादा क्लियर करेंगे। यही काशी का अविनाशी तत्व भी है महाराज जी, अगर जो हम गलत नहीं कह रहे तो यही काशी का अविनाशी तत्व भी है। तो मैं समझता यह हूं कि अब तो प्रतीक्षाएं समाप्त होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि भाईचारा, जैसा भाई साहब ने कहा, अब तो चरम पर पहुंचना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। कम से कम अब वैसा नहीं होना चाहिए कि मात्र चर्चा रह जाए और पर्चा भरता रह जाए। हमारे विष्णु भाई हों या भाई साहब हों, हम लोग चर्चा करें, वहाँ पर्चा भरता रहे, पर मैं उम्मीद ये करता हूँ कि सकारात्मक हो, सारगर्भित हो, कम से कम नंदी की प्रतीक्षा तो अब समाप्त हो। ठीक है, हिफाजत हुसैन आलम जी, मैं वापस आपको मंच दूंगी। मेरी सहयोगी सपना भी हमारे साथ है, सपना शुक्ला। और सपना, हम अपने दर्शकों से बार बार ये बात कह रहे हैं कि आज का ये जो डिस्कशन है, ये सिर्फ काशी नहीं, ये सिर्फ हमारे गेस्ट नहीं, या ये सिर्फ हम और आप नहीं, ये जनता का संवाद है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं हैशटैग ज्ञान व्यापी किसकी, इसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने सवाल, अपनी राय, आपका मशवरा, जो भी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आप हम तक पहुंचाइए। सपना। बिल्कुल। और अदिति, जैसा कि हमने कहा है कि काशी वो जगह है जहां मौत भी मंगल होती है, यहाँ कुछ अमंगल नहीं है। काशी वो जगह है जहां पर आरती और अजान एक साथ होती है, और काशी वो जगह है जो गंगा जमुनी में तहजीब की मिसाल पेश करती है। कुछ खास मेहमान अदिति के साथ में मंच पर हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ में कुछ खास मेहमान यहाँ पर भी हैं। हमारे साथ में नरेंद्रानंद सरस्वती शंकराचार्य सुमेरु पीठ के हैं। शंकराचार्य जी, पहले तो स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैंने जैसा कि शुरुआत में ही कहा, काशी वो जगह है जहां मौत भी मंगल है, जहां चाहते हैं कि मृत्यु हो तो यही हो। लेकिन आज वो काशी एक बड़ा विवाद देख रही है, तो कैसे आप देख रहे हैं इस विवाद को? हालांकि आज चर्चा हुई, 3 तहखाने खुले, और ये कहा गया हिंदू पक्ष के वकील की ओर से कि कैसे हमने जो कल्पना नहीं की उससे भी परे चीजें मिली। कैसे देख रहे हैं? साक्ष्य सबूत के आधार पर 55 नील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ 307 वर्ष से प्राचीन वेदों के आधार पर अधिकतर 87 पुराणों का जिक्र है, जिसमें 44 पुराणों में भगवान शिव का वर्णन है, और ये पंचकोशात्मक शिवलिंग का वर्णन है। तो ज्ञानवापी ज्ञान का तीर्थ था, जहाँ 2527 वर्ष पूर्व आचार्य शंकर और व्यास का संवाद वही मुक्ति मंडप और मुक्ति ज्ञानवापी तीर्थ है। और आज भी अगर पंचकोशी यहाँ लाखों लोग करते हैं तो उसी मुक्ति मंडप से करते हैं। तो साक्ष्य प्रमाण सब कुछ है। श्रृंगार गौरी है जो अर्धनारीश्वर के रूप में है, पूर्वी दीवार पर हनुमान जी है, पीपल का वृक्ष है, दक्षिण में नंदी। इस बात के सबूत है, साक्ष्य है कि वो मंदिर था, मंदिर है, और भविष्य में मंदिर रहना चाहिए। विवाद विषाद ये राजनीति लोगों का तत्व है, विवाद विषाद खत्म होना चाहिए, मंदिर है, मंदिर रहना चाहिए। ये जो बनारस की, ये बड़ी अच्छी बात महाराज जी ने कही है, बनारस की खूबसूरती है जो गंगा जमुनी तहजीब आप देख रहे हैं कि इस विवाद के बाद भी बनी रहेगी। और दूसरा सवाल, जैसा आपने सुना कि मुस्लिम समुदाय की ओर से जो पक्ष रख रहे थे वो अपनी बात कर रहे थे, लेकिन ज्ञानवापी का मतलब आप समझाएं। ज्ञानवापी कहते हैं कि संस्कृत का शब्द है, तो इसी से बहुत सारी चीजें समझ आती। मस्जिद, कुरान और हदीस में कहीं ज्ञानवापी शब्द नहीं है, और अगर है तो ये मौलाना लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उसको प्रस्तुत करें। ज्ञानवापी हिंदुओं का शब्द है। ज्ञान मतलब होता है जहाँ ज्ञान की परिचर्चा होती है। और काशते प्रकाशते ब्रह्म तत्वम यासा काशी, ब्रह्म तत्व का निरूपण हो, ज्ञान का जहाँ संवाद हो। और आज भी प्रतिवर्ष प्रतिपदा और अष्टमी को ज्ञानवापी पर संस्कृत का, उपनिषदों का, ब्रह्म सूत्र पर वहाँ संवाद होता था। वापी मतलब जल होता था जो शुद्धता पवित्रता का आधार है। यहाँ 5 तरह की वापियों का निरूपण था, और उन 5 वापियों में से आप कह रहे हैं कि ज्ञानवापी संस्कृत का शब्द है, उधर उसका जिक्र ही नहीं है। ठीक है महाराज जी, आ रहे हैं आपके पास। मैं अदिति, सुना आपने, और कैसे आप भी चर्चा कर रही हैं, अलग अलग पक्ष रखे जा रहे हैं। जो आज सर्वे हुआ है, 3 तहखाने खुले हैं, और यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो अभी स्वामी दीपांकर भी उठा रहे थे कि यहाँ पर पक्ष तो रखे जा रहे हैं सपना, लेकिन हम देख रहे हैं कि भाईचारे की भी बात हो रही है।
एक गंगा जमुनी तहजीब की भी बात हो रही है, जो कि अपने आप में, जब आप अपने दर्शकों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ध्यान से आज आपको ये जो पूरा यहाँ पर काशी के लोग हैं, ये जो हमारे गेस्ट हैं, इन्हें ध्यान से आपको सुनना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो आप सुनते आए हैं वो लगातार पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। वो या तो हैदराबाद से आए हैं या दिल्ली से आए हैं। काशी क्या सोचती है, काशी में रहने वाले हिंदू और मुसलमान क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है, ज्ञानवापी को पर वो किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि आपने लगातार हमारे इस डिस्कशन में देखा भी। विष्णु जी, अभी आपने स्वामी जी को भी सुना। एक तरफ ये क्लेम्स, दूसरी तरफ आप जो कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, तीसरी तरफ यादव जी जो ये कह रहे हैं कि मेरे छोटे भाई को समझने की जरूरत है। ये इन सब के बीच सच जो है उसकी तलाश है। देखिए, सच की तलाश है। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, बिना कमीशन की कार्रवाई की गोपनीयता को डिस्क्लोज किए हुए उस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल को कोई देख लेगा तो ये कोई भी नहीं कह सकता है कि ये एक मस्जिद की दीवार है। उसमें स्पष्ट रूप से, और वो फोटोज तो इस समय सार्वजनिक हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कोई गोपनीयता नहीं भंग की है, जिसका डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। वहाँ पे तो स्पष्ट रूप से एक खाना बना हुआ है जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती थी, घंटियाँ बनी हुई हैं, ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं जो हिंदू मंदिर की तरफ। अभय जी, उन्होंने कहा तथाकथित मस्जिद, आपका जवाब? मैं विष्णु भाई की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। इन्होंने तथाकथित मस्जिद की बात कही है, लेकिन खुद जो इन्होंने मुकदमा दाखिल किया है राखी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें इन्होंने खुद कहा है कि 1669 में इनका जो अपना ओन केस है, 1669 में मंदिर का एक पार्ट तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाया गया है। तो अब मस्जिद का एग्जिस्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि उस परिसर में, खास तौर जो ये मुकदमे की बात है राखी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस मुकदमे में जो आप ये रिलीफ मांगे हैं कि उस विवादित परिसर में आपको पूजा का अधिकार दिया जाए या नहीं, क्योंकि आप पूजा के अधिकार की ही मांग करते हैं। रेलिवेंट ये होगा कि आपको पूजा का अधिकार जो आप मांगे हैं उसके लिए जो आपने प्लेंट में जो फैक्ट नरेट किया है और उसके आधार पर जो हमारी WS अभी आएगी उसमें जो हम फैक्ट नरेट करेंगे और जो एविडेंसेस लोगों की आएंगी उसके लाइट में ही उसके लाइट में ही कमीशन कार्रवाई पड़ी जाएगी। कमीशन कार्रवाई कोई इंडिपेंडेंट नहीं होता। मैं अभय भाई को एक बात कहना चाहता हूं, हमने यहाँ पे 7 दावे फाइल किए हैं। ये राखी सिंह का दावा पूजा के अधिकार को लेके है, बाकी पूरे अविमुक्त क्षेत्र की तरफ से भी है, मालिकाना हक भी मांगा है, भक्त भी आए हैं, भगवान भी आए हैं, स्थान देवता भी आए हैं। तो सिर्फ एक और एक दावा ना पड़े, आगे चल के ऑर्डर 4A के तहत ये सारे दावे क्लब होंगे। और दूसरी बात और कहना चाहता हूं, अभय भाई ने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि 1669 पे मैंने अपने दावे में लिखा है वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई पार्शियली। बिल्कुल सही है, ये बात मैंने लिखी है और यही तो हमारा केस है कि क्या कोई यहाँ पे मुस्लिम समाज का आदमी ये कह सकता है, मैं पूछना चाहता हूं पूरे कन्विक्शन के साथ, कि आप मंदिर तोड़ के मस्जिद बना सकते हैं? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि किसी और के धर्मस्थल को तोड़ के आप मस्जिद बना दें? और अगर नहीं बना सकते हैं तो सवाल ये उठता है क्यों नहीं उसको रिक्लेम किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में, एक बात कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में पैरा 116, 117 में क्या कहा है कि जो मंदिर बनाने का संकल्प है वो अमर होता है, अमिट होता है। जो मेरे राजाओं ने, मेरे ईश्वर ने, मेरे भगवान ने, मेरे पूर्वजों ने यहाँ पे मंदिर बनाने का संकल्प लिया था, कोर्ट को हैंडल करने दीजिए। मैं उस मैं कह रहा हूं संकल्प की लीगल एंटिटी है। जो पॉइंट आपने उठाया, सबने यहाँ पर आपके साथ काशी की जनता है, काशी की जनता से पूछे। अब ये जो यहाँ पर उठा रहे थे कि कैसे क्या मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाई जा सकती है, जो सवाल यहाँ पर विष्णु जी उठा रहे थे, उस सवाल को आप जनता के बीच लेकर जाइए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। बिल्कुल, विष्णु जी ने जो सवाल किया उसको लेकर सीधे मुस्लिम समुदाय से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। आपने सवाल सुना होगा, कैसे उनका कहना है, कोई भी जवाब दे दीजिए कि क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया जा सकता है? और अगर कोई क्लेम कर रहा है तो उसमें गलती क्या है? कोई ये नहीं कह रहा है कि वो घर हमारा हो गया, लेकिन कानून के दायरे में रहकर चीजें कर रहा है। जी हमको हाँ, बताइए। जी मैम, पहली बात तो उन्होंने गलत बोला, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। ये मस्जिद और मंदिर दोनों साथ साथ बना है। जीर्णोद्धार किया गया है मंदिर का और मस्जिद अलग बना है। क्यों ये गलत अफवाह फैलाते रहते हैं लगातार? काशी की गंगा जमुनी तहजीब को खराब करने की प्रयास। वो ये कह रहे हैं सही है, कोई कहेगा सही है ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया जा रहा है, ये बताइए। ठीक है, बनाया नहीं गया मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाती, नहीं बनाई जाती, ना बनाया गया, उस पर नमाजी नहीं होगा, नहीं होगा ना नमाज।
यही देखिए, ये कह रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा अभय जी। सकती, नहीं नमाज हो सकता है। अभय जी, मैं एडवोकेट की निगाह में एडवोकेट हूँ और मैं कानूनी पहलू से इस पूरे मुद्दे को देख रहा हूँ। जहाँ तक मस्जिद होती है उसको हम लोग मुस्लिम लॉ में बोलते हैं वक्फ प्रॉपर्टी। वक्फ प्रॉपर्टी कौन होती है, ये दो चीज़ें मैं स्पष्ट कर लूँ। वक्फ प्रॉपर्टी तो एक होती है जिसको कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के वक्फ के रूप में डेडिकेट करता है। दूसरा एक वक्फ प्रॉपर्टी वो होती है जिसको बोलते हैं वक्फ बाय यूज़र। अगर किसी प्रॉपर्टी पर एक लंबे अंतराल से इमेमोरियल टाइम से अगर वहाँ पर रेगुलर नमाज अदा की जा रही है तो उसका नेचर अनडाउटेडली वक्फ ही होगा। और मेरे हिसाब से ये जो मॉस्क है ज्ञानवापी मस्जिद, इट इज़ ए वक्फ बाय यूज़र। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ ये वफ बाय यूज़र कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि वफ बाय यूज़र तब होती है जब ये पता नहीं होता है कि ये कब से यहाँ पे नमाज हो रही है। यहाँ तो स्पेसिफिक फरमान है औरंगजेब का 18/4/1669 का, सारे इतिहासकारों ने लिखा हुआ है और इनकी खुद की एग्जिस्टेंस 1669 के बाद है। तो वफ बाय यूज़र का यहाँ पे प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा। जब यहाँ पे मंदिर तोड़ने का स्पेसिफिक प्रमाण है तो ये कभी भी वफ नहीं हो सकती है, इस्लामिक लॉ के हिसाब से भी वफ नहीं हो सकती। मौलाना हसीन अहमद, आप ये जो बहस छिड़ी हुई है हेलो। यहाँ पर, हम मुस्लिम समुदाय जी आपकी आवाज़ में सुन पा रही हूँ साफ तौर पर, और दर्शक भी हमारे सुन पा रहे होंगे, यहाँ पर जो लोग हैं वो भी एकदम क्लियरली सुन पा रहे हैं। ये लड़ाई किस बात की है? मेरे ख्याल से ये जी न्यूज़ का मंच है। जी न्यूज़ के मंच पर, जी ये जी मीडिया का मंच है। जी मीडिया का मंच है, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या बरकी चैनल के मंच हों, जितने डिबेट जहाँ जहाँ भी होते हैं उन डिबेटों का कानूनी तौर पर क्या उसकी अहमियत है और इसका क्या रिजल्ट है, इसका क्या बैकग्राउंड है, इसका क्या पस मंज़र है, हम आपके सवाल का जवाब देंगे आधा एक मिनट में। लेकिन सबसे पहले आज पूरे भारतवर्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल्स पर या किसी और सोशल मीडिया पर जितने भी डिबेट जितनी बातें होती हैं, इसका मेरी जानकारी के लिहाज से कानूनी कोई अहमियत हासिल नहीं है, सिवाय इसके कि इस पर जितना भी प्रोपेगेंडा किया जा सके, जिस पर टाइम पास किया जा सके, अपनी बात कही जा सके, दूसरे की सुनी जा सके। मैं कभी भी डिबेट पे जाता नहीं, एक दो मरतबा मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। नहीं मौलाना साहब, क्योंकि आपने कुछ कहा है ना। हाँ, बताएं। आपने कुछ कहा है तो जरा सा जवाब आप सुन ले। बिल्कुल। वो छोटा सा मेरा जवाब है। हाँ। और जवाब ये, अदालत में टीवी डिबेट्स नहीं जाती हैं। हाँ। अदालत में मसले जाते हैं। हाँ, अदालत में मसले जाते हैं मौलाना साहब। जो आपने कहा मैंने वही कहा है। आपने मेरी बात से हट के कोई बात नहीं मौलाना कही। साहब शुरू बोला है तो सुन लीजिए। सुन रहा हूं। मसले कुछ लोग तो बैठकर निपटा लेते हैं, हाँ। सुलझा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उन मसलों को और उलझा लेते हैं, अटकाते हैं, भटकाते हैं और आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। मोहतरमा, मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। हाँ, अगर जाने वाला मुद्दई है, वादी है, और जिसके विषय में गया है वो ये आवाज रोक दे रहा है, इसकी कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं साहब, माइक तो आप ही के हाथ में है मौलाना साहब। तो वादी, हर चीज में साजिश, ऐसी और तो बात नहीं हो तीसरा सकती। क्या हुआ, जज अगर मसाइल का हल करना है, वादी की बात कोर्ट में सुनी जाए और जवाब उसका प्रतिवादी से लिया जाए, कोर्ट को जो जजमेंट समझ में आए वो उसका फैसला दे, ताकि आज पूरे देश भर में जो मजाक और जो दिल्लगी हो रही है और तो जिस तरह मजाक का और दिल्लगी कौन कर रहा है मौलाना मैं बता रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। मैं आपको नहीं कह रहा, समझ गई, मैंने तो आपने जो कहा उसका जवाब दे दिया। उसमें हम सब शामिल है ना, इसलिए आज ये लाइव चल रहा है। मैं बोल रहा हूं कि डिबेट पे लोग वाले जैसा बुलवाते हैं, या तो आप ना तो ये वो डिबेट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और ना ये वो मंच है। ये जनता का मंच है, इसमें पैनलिस्ट की भी जगह है, इसमें इस तरह से ऑडियंस की भी जगह है, और इसमें वो जो दर्शक टीवी पर देख रहा है उसकी भी जगह है। और उससे हम ये कहते हैं #ज्ञानवापी किसकी, उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी सवाल, अपनी राय, अपना मशवरा हम तक पहुंचाए। और साहब, कोर्ट का जवाब दीजिए सर। या तो संविधान है सर, या तो इस देश में संविधान है या फिर पर्सनल लॉ है।
या सवाल का जवाब भी आप ही दे लीजिए या सवाल भी कर लीजिए। निजी हमले छोड़ दीजिए सर और सवाल का जवाब दे दीजिए मौलाना जी। मैं सवाल का जवाब देना चाह रहा हूं लेकिन आप ओवरटेक कर रही हैं, इसलिए नहीं सर, थोड़ा सा आप मुद्दे से भटकेंगे तो मुद्दे पर वापस लाना तो मॉडरेटर की जिम्मेदारी। आप मुद्दा समझ रही हैं कि आज देश में ज्ञानवापी है, लेकिन मेरे नजदीक पूरे भारतवर्ष की एकता, अखंडता, यहाँ की सालमियत और यहाँ की हिफाजत, यहाँ का भाईचारा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं, ये मुद्दा है। तो ना तो मुसलमानों के बाहर के होने का दावा किसी ने किया है और ना हिंदुओं के वजूद पर कोई खतरा है सर। तो दोनों ही दावे संविधान की कोर्ट में खारिज हो जाते हैं साध्वी। दोनों ही दावे कि मुसलमानों पर कोई खतरा है या हिंदुओं पर कोई खतरा है संविधान की कोर्ट में खारिज हो जाते हैं सर। इसे मुद्दा बनाने वाली सियासत है जिसे हिंदू भी खतरे में दिखता है और उस मुसलमान की वजूद भी खतरे में दिखता है। ना हिंदू खतरे में है ना यही मैंने मुसलमान कहा खतरे में। सर, इसीलिए मैंने कहा कि आपने जो कहा उसी का जवाब मैंने दिया है। मैं साध्वी को फ्लो दूंगी प्लीज। ज्ञान वाफी बात रह गई है। साध्वी गीतांबा मैं वापस आपको मंच दूंगी। अभी वकील साहब भी और मौलाना जी भी ने कहा कि मस्जिद है। हम पूछते हैं कि उसको बनवाया किसने था? हमारे मंदिर को तोड़ के औरंगजेब ने बनवाया था ना। जरा उन्हीं का एक मज़ार बना के ये लोग पूजा करते तो बड़ा अच्छा होता। उन्हीं की फोटो अपने घर में लगा के पूजा करते तो बड़ा। अरे उस औरंगजेब का नाम आप क्या ले रहे हो जो अपने बाप का सगा नहीं था, अपने भाई का सगा नहीं था? उसकी बार बार नाम ले रहे हैं, बार बार आप लोग उसकी जी हजूरी कर रहे हैं। आपके कौम में ये सिखाया जाता होगा कि अपने बाप को कैद करो। मेरे यहाँ भी सिखाया गया था जिसको राक्षस नाम दिया गया था। अरे आप लोग कम से कम ये तो सोचिए कि ज्ञानवापी शुद्ध संस्कृत हिंदी शब्द है। कहाँ से आप आ गए भाई? सारी दीवारें बाहर की जो है सब मंदिर की हैं, ऊपर से एक गुंबद कर गया, मस्जिद हो गया। हमारे 1935 में अंग्रेजों ने इन लोगों को सूचना दिया था कि आप 3 लोग वहाँ जाके नमाज अदा करेंगे। 3 से 13 हुए, 13 से 30 हुए, 30 से 300 हुए, 300 से 3000 हो गए, 3000 से 30,000 हो गए। अभी भी इनको संतोष नहीं है। अरे भैया 800 साल से हम लोग कुचले जा रहे हैं, अब कम से कम थोड़ा सा रहम कर दो, हमारा मंदिर हमें दे दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। और आप ये बता सकते हैं कि किसी मस्जिद पर जा करके हमने मंदिर बनवाया है? जरा हमारा जवाब दीजिए। कोई मुसलमान बोल दे अगर कहीं बनवाए हो तो बता दीजिए। सवाल के बीच में जवाब देना उचित हो तो मैं जवाब बोलिए एकदम बोलिए मौलाना। नंबर नहीं मौलाना जवाब दीजिए। नहीं, जवाब देना चाहते हैं लेकिन मैं बोलिए मेरे जवाब दीजिए साहब, मेरा जवाब। अभी सुनिए मैं बता रहा हूँ। मैंने अभी मौलाना से कहा था कि इस देश में अदालतें हैं, कचहरी है, कोर्ट है, ये कुछ नहीं मानते, नहीं ये अदालत मानते हैं, नहीं कचहरी मानते हैं, नहीं ये कोर्ट मानते हैं। कर लेने दीजिए। इनको कुछ भी नहीं चाहिए। ये ज्ञानवापी क्या चीज है? कोई बोलता है कि ये साहब अंधा भी जाएगा ज्ञानवापी में। ये जनाब मोहतरमा कह रही है कि ये मंदिर था, क्या है? जाके अध्ययन करिए, कुछ पढ़ा के आइए तो बातचीत करने में मजा आता है। कुछ नहीं, आप अनपढ़ हैं, आप जाके पढ़िए, हम लोगों को मत पढ़ाइए। मारने से जवाब नहीं होता। अगर आप मुताला करके आइएगा, पढ़ के आइएगा तो हम आपको बताएंगे कि ज्ञानवापी है क्या। ये संस्कृत है कि अरबी है कि उर्दू है? हमारे एक भाई साहब ने कहा कि ये ज्ञानवापी संस्कृत है। अगर कुरान में, हदीस में और किसी किताब में हो कोई नॉलेज हो। इंटरेस्टिंग है जब हम बात कर रहे हैं ज्ञानवापी की, तो ज्ञान जो है कहीं खोया हुआ है और सियासत जो है वो खूब सियासत है। आप जनता के बीच आइए और जनता से बात कीजिए, उनकी बात जो है सपना वो पहुंचाइए हमारे दर्शकों तक। हेलो, बिल्कुल मौलाना साहब जरा सुनिए, जब इतना कह रहे हैं तो ये भी सुन लीजिए कि जनता क्या कह रही है। आप कहते हैं कि कौन कोर्ट कचहरी लेकर जाता है? आप ही वो लोग होते हैं जो बैठकर यहाँ पर बहस करते हैं। हमारा काम तो सिर्फ सवाल पूछना है, चौथा स्तंभ होकर हम वही सवाल पूछ रहे हैं, ये हमारा काम है, इसीलिए हम इन मुद्दों पर बहस करते हैं शायद। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं? सवाल से जवाब नहीं लेने की कोशिश हो रही है। अब जनता सवाल करेंगे मौलाना साहब पे सवाल। मौलाना साहब नहीं तो सुनने की भी क्षमता रखिए साहब। हमेशा ये लोग भटकाने का काम करते हैं, हमेशा भटकाते हैं, न डिबेट पर कायदे से आते हैं न कहीं आते हैं। जवाब नहीं, मैं माइक भी बंद। ठीक है, अगर सवाल आपने किया तो जवाब लीजिए। अगर सवाल सवाल सुन लीजिए, जनता के तो नहीं, अभी सब हम सवाल ही सुन रहे हैं। अभी तक आपने मेरा जवाब लिया ही नहीं। आप सवाल का जवाब अगर नहीं लेना है मौलाना साहब एक सेकंड रुक जाइए सपना। मौलाना साहब सुनिए, जब जवाब दीजिए
तो निजी हमले छोड़ दीजिए और उस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए, सबसे उम्दा इस्तेमाल करते हुए तार्किक दलील दीजिए। शायद आपको ये लगता है कि जवाब हम वो दें जो आपकी मर्जी हो। नहीं नहीं मौलाना साहब, सवाल पर तो आप जवाब देते ही नहीं, जवाब आप निजी हमले करते हैं। जवाब तार्किक तौर पर जवाब, तार्किक आप तौर पर जवाब दें, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं 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 मौलाना साहब, तार्किक तौर पर जवाब, 30 सेकंड का वक्त आपके पास है, आपका जवाब। चलिए, अब तो हमने माइक भी बदल दिया, अब आपको माइक से भी शिकायत ना रहे, माइक में भी किसी की साजिश ना दिखे, अब तो माइक बदल दिया है। चलिए आपका जवाब। आप एक काम करें, कोई बात नहीं, आप मेरे माइक का इस्तेमाल करें। नहीं मौलाना साहब, नियत में खोट होता है तो अपनी आवाज कोई देता नहीं। नहीं नहीं, अपनी आवाज कोई देता नहीं है, अपनी आवाज कोई देता नहीं। मौलाना साहब अब जवाब। मैं अपनी आवाज, अपना माइक आपको दे। मैं आपकी दरिया दिली का, यही भारत है। आपकी दरिया दिली का शुक्रिया। सवाल का जवाब। आपने आवाज नहीं, आपने माइक दिया। मैं बताता हूँ, ये आप ले लीजिए, इसमें आवाज आ जाए। मौलाना साहब, मैंने आपको आवाज भी दी, मैंने आपको मंच भी दिया, मैंने अपना समय भी आपको दिया और मैंने जनता भी आपको दिया। ज्ञान चंद, आपने बोला ज्ञान वाफी क्या है? अरबी है, उर्दू है, कुरान में है, हदीस में है, कहाँ क्या है ये? आज ज्ञान वाफी का पहले हम बता दें कि ज्ञान वाफी का मतलब क्या होता है और किस लैंग्वेज का ये लफ्ज है। ज्ञान पंडित श्री ज्ञानचंद जी का नाम है और पंडित श्री ज्ञानचंद जी की वो संपत्ति और वो जायदाद थी जहां पर ज्ञान वाफी मस्जिद कायम है और बनी है। और ज्ञान वाफी या तो आप टोका टाकी कर लो, ना ये सब, ये इस तरह का गलत व्यवहार, ये कबड्डी का अखाड़ा नहीं है। मैं नहीं, आप पहले समझाइए, या तो आप बात मेरी मत पूछो, ये गलत है। मैंने आने से पहले कहा था कि आप सवाल करोगे, हमसे जवाब लोगे या सवाल करके हमारे पास थूकोगे। जब मैं ज्ञान वाफी का संधि विच्छेद कर रहा हूँ, ज्ञान वाफी का मीनिंग बता रहा हूँ, मतलब मसला बता रहा हूँ, तो आप हाँ, ये क्या तरीका है यार, ये क्या तमाशा है? हेलो ना, गलत बात है। आपको अगर उसूल से करना है तो आप करिए। ज्ञानचंद लीजिए, फिर उसके बाद जितेंद्र व्यास जी से समझ लेंगे ज्ञान वापी का मतलब क्या है, लेकिन आप जल्दी समझा लीजिए। ये हम लोग जमहूरियत में है ना, हर किसी को हक है। जी, जमहूरियत है, किसी को शक मेरा मुंह है, मेरी जबान है, मेरी जबान पे आप नहीं बोल सकते। आपका मुंह है, आपकी जबान है, आपकी जबान पे हम नहीं बोल सकते। आप जबरदस्ती बुलवाने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत है। ज्ञान वाफी पंडित श्री ज्ञान चंद जी की वो जगह थी, वो जमीन, वो मकान उनका था और ये औरंगजेब की तरफ मंसूब किया जाता है। हजरत सैयदना औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब पैदा भी नहीं हुए थे, उनके पैदा होने से बहुत पहले इस मस्जिद की तामीर पंडित श्री ज्ञानचंद जी ने करा दिया था और इनके दादा अकबर यहाँ आए, उन्होंने अपना मरकज़ बनाया था। यहाँ उनकी जो तंजीम सोसाइटी थी दीन इलाही, वो इसको चलाते थे। लिहाजा इस मस्जिद को औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ मंसूब करना ये सिरे से बेबुनियाद और गैर तारीखी चीज़ है। उसका नाम ज्ञान वाफी पड़ा कैसे? नहीं, बात पूरी नहीं हुई ना। ज्ञान वाफी का नाम कैसे पड़ा, ये बात फिर नहीं पूरी हुई। जितेंद्र व्यास है सर, आपकी बात कभी पूरी हो ही नहीं सकती है। जिन्हें विक्टिम नैरेटिव की आदत पड़ जाती है, जिन्हें हर वक्त पीड़ित पक्ष दिखाने की आदत पड़ जाती है, उनके साथ ये दिक्कत हो जाती है। जितेंद्र व्यास, जितेंद्र नाथ व्यास व्यासपीठ का उत्तराधिकारी। ज्ञान वापी हमारा मकान था वहीं पर मस्जिद के ठीक सामने और सारा परिसर के हम लोग जो है मालकाना हक हासिल है हम लोगों को। और ज्ञान वापी कूप की जो है बात कर रहे हैं राजा ज्ञानचंद की, उनका तो नाम ही नहीं आता। ये ज्ञान वापी, ज्ञान कूप के नाम से ज्ञान वापी पड़ा हुआ है, ज्ञान का कुआं। ज्ञानचंद का तो कहीं नाम ही नहीं आता कि ज्ञानचंद के नाम से ज्ञान वापी है, ये तो सारे लोग जानते हैं। मौलाना साहब, ये कौन सी हिस्ट्री आपने पढ़ी? दीपांकर साहब, गोस्वामी दीपांकर, मैं आपको फ्लोर दूंगी, लेकिन उससे पहले जितेंद्र जी, मैं बता रहा हूँ, जितेंद्र जी जो हिस्ट्री बता रहे हैं वो हिस्ट्री तो अलग है। खत्म हो गया, मैं बता रहा हूँ। वक्फ का माना होता है, किसका बाकी है वो तो किसी और के हाथ में है, करने वाला बात नहीं। फिर आधी बात होगी, फिर आप काट देंगी। वक्फ कोई चीज सर, आप विक्टिम नैरेटिव, ये पीड़ित करते नहीं है।
हैं। उस पर मस्जिद वो टिकी जो हुई है। हिस्ट्री बता रहे हैं और आप जो स्थापित हिस्ट्री है। बता रहे हैं, आपने कौन सी हिस्ट्री पढ़ी? सीधा सवाल पूछ बैठ रहे हैं जाइए, आपसे। पुस्तक लेके तारीखें लेके बैठ जाइए, दिन और तारीख का तयन कर लीजिए, जो एक्सपर्ट हो बुला लीजिए, मुझे भी बुला लीजिए, मैं जितेंद्र किताब व्यास लेके जी खड़े हैं भारत आपके की- बगल में। हाँ, आप बुला लीजिए, नहीं खड़े हैं आपके बगल में, उसके बाद स्वामी दीपांकर है। मैं बगल में दाहिने बाएं बात नहीं करता, किताब की ये जरूरत डिबेट नहीं के है। खिलाफ है। मैं दाहिने बाएं नहीं, आपने मुझे बुलाया है, इस मंच से मैं जवाब देता हूँ। अगर किसी को आपत्ति हो अपने माइक से मुझे जवाब दे। सर, जवाब तो दे, जवाब देने के बजाय सर दूसरों को भी तो मौका दे दीजिए कभी कभी, वो भी बोल रहे हैं। लोकतंत्र है ना सर, आप चुप हो जाइए, मैंने माइक के नीचे रख दिया। नहीं नहीं ठीक है सर, बहुत बहुत मेहरबानी कि आप दूसरों का भी जवाब ले रहे शुरू हैं। करेंगे, फिर आप बहुत बहुत पढ़ मेहरबानी करोगे। जितेंद्र व्यास जी, जितेंद्र व्यास जी। ऐसा तो किसी भी किताब या हिस्ट्री में नहीं लिखा हुआ है कि ज्ञानचंद जो है ज्ञानवापी के नाम से पढ़ा, ज्ञानचंद के। ये देखिए आपके वकील भी सर हिला रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं स्वामी दीपांकर। बिल्कुल है, प्रमाण है वहाँ। स्वामी दीपांकर हिस्ट्री में लिखा नहीं, सामने प्रमाण है। तकरीबन ज्ञानवापी कूप का मतलब क्या होता है? ज्ञान व्यास जी, कूप, व्यास जी, उसी के नाम से ज्ञानवापी है, इसको कोई काट नहीं सकता। सारा हिंदुस्तान जानता है कि ज्ञानवापी का मतलब क्या होता है। ज्ञानकूप के नाम से ज्ञानवापी है। अदिति में अपनी हमारे बात कहूं? पूर्वज लोग 400-450 वर्षों से वहाँ कायम है। ज्ञानवापी में व्यासपीठ का सारी जमीन व्यासपीठ की है, ज्ञानवापी पर सर। और आपके भाइयों लोग भी जानते हैं इस चीज को। अदिति, हाँ स्वामी दीपांकर, ज्ञानवापी के बारे में यहाँ बहुत चर्चा हुई और अब भी चल रही है, पर रोचक ही ये है, महाराज श्री ने अपने शब्दों में इसको सही से डिस्क्राइब किया था, मगर एक बार मैं पुनः कर देता हूँ कि कम से कम कोई ज्ञानचंद बीच में ना आए। अच्छा, इस देश की विडंबना यही है कि आप नुक्कड़ से बाहर निकलिए तो रायचंद, हुकुमचंद, ज्ञानचंद आपको मिल जाता है। पर हाल मैं मुद्दे पे आता हूँ। जल का अर्थ है ज्ञान और वापी का अर्थ है कूप, यही बात है महाराज श्री। जल का अर्थ है ज्ञान और वापी का अर्थ है कूप, इसीलिए इसको ज्ञान वापी कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं। एक अदिति, मैं चाहता हूं कि सभी लोग बड़े ध्यान से सुने, ये थोड़ा सा स्टडी किए थे आप ही लोगों के लिए। काशी में धार्मिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक या खगोलीय कोई भी माप अगर जो लेना हो तो ज्ञानवापी को केंद्र रखकर लिया जाता है। 1 योजन लंबा गोला खींचिए, तब आप काशी की वर्ग फीट या काशी को माप सकते हैं। 1993 और 94 में किम मालविल कर अमेरिकी खगोलीय शास्त्री आए थे जिन्होंने इसको किया था, और यहीं के मिस्टर राणा थे, PS राणा या SP राणा, जो उनके साथ थे। तो ज्ञानवापी को अपने शब्दों से बहुत हल्का करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञानवापी कोई ज्ञानचंद नहीं है, वो ज्ञान का कूप है जिस पर ज्ञान की चर्चा तो हो सकती है, अज्ञान की कम से कम नहीं हो सकती। एक 10 सेकंड की लाइन, 10 मिनट ज्यादा हो गया, 10 मिनट कहते ही सब लोग विचलित जैसी स्थिति में आ जाते हैं। एक बात खत्म करूंगा कह करके कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। तो इनकी पात्रता। और सपना हमारे साथ जो सर्वे में शामिल थे DK सिंह, और जो कि अंदर भी गए जब सर्वे हुआ था, वो अंदर मौजूद थे। सुभाष चतुर्वेदी जी वहाँ पर मौजूद थे। उनसे हम जानना चाहेंगे आज क्या कुछ उन्होंने देखा। बिल्कुल, देखिए ये पहली पंक्ति में सुभाष चतुर्वेदी जी बैठे हैं, हिंदू पक्ष के वकील, और साथ ही साथ DK जी भी बैठे हुए हैं। और आज ये वो 2 वकील हैं जो पिछली बार जब सर्वे रुका था तब इन्होंने कहा था कि हम जो है कोर्ट के सामने जाएंगे और कोर्ट से ही बात करेंगे, और आज भी जब बाहर निकले तो क्या बातचीत की, जरा जानने की कोशिश करते हैं। सुभाष जी, आज जब बाहर आप निकले, हम ये नहीं कहेंगे कि बताइएगा क्या देखा आपने, कानून के दायरे में रहकर चीजें हों, लेकिन जिस बात का जिक्र कर रहे थे कुछ वैसा मिला या नहीं मिला 3 तहखाने जब खुले? देखिए, हमने जो भी दावे पेश किए हैं माननीय न्यायालय के समक्ष रखे हैं, उन दावों में जो भी हमने साक्ष्य प्रमाण दिए हैं वो सकारात्मक चल रहा है और सारी चीज़ें वैसी स्थिति में दिखाई दे रही हैं। इसलिए हमारे जो सबूत जो अंदर कमीशन के दौरान हम लोगों ने साक्ष्य देखा है वो सकारात्मक है। अब चूंकि मामला न्यायालय का है इसलिए इस जो साक्ष्यों को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, लेकिन मान के चलिए जो हमने दावा प्रमाणित ढंग से रखे थे कोर्ट के सामने वो सारे तथ्य और साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं।
40% और 60% की आज बात हुई। जब आप लोग बाहर निकले 40% का काम पूरा हो गया, 60% कल होगा। उस 40% में कुछ उम्मीद ऐसी लगी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका कबूल कर ली है रोक की, जो अगर उसमें सुनवाई होती है तो ये सर्वे काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है मील का पत्थर कहा जाए कि ये आधार जो है भविष्य में वो जो आदि विश्वेश्वर स्वयंभू लिंग हैं हमारे बाबा विश्वनाथ, उनका ये आधार, उस मंदिर का आधार, ये जो साक्ष्य जो एक कमीशन ये रिपोर्ट आएगी, ये वो आधार बेसमेंट बनेगा और इसी आधार पे सारी लड़ाई चलेगी और हम निश्चित विजय पाएंगे और भविष्य में हम निश्चित सफल होंगे। ये हमारी अपनी सोच है। डीके जी, सुभाष जी को आप सुन रहे थे, चलिए वो मना कर रहे हैं अभी बातचीत करने से, लेकिन जो उन्होंने कहा इतना ही बहुत है कि 40% का काम आज जब किया गया तो सकारात्मक चीजें मिली हैं। ये नहीं कहेंगे कि क्या क्या मिला, ये कानून के दायरे में चीजें आती हैं, लेकिन अदिति ये जरूर बताया कि कल्पना से परे चीजें मिली हैं। मौलाना साहब आसानी से जवाब दे और हम बहुत सारी दावे यहाँ पर क्लेम्स अभी सुन रहे हैं। विष्णु जी थोड़ी देर पहले थे, उन्होंने कहा, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हमें साक्ष्य भी मिले या नहीं, क्योंकि मैं लॉ एंड ऑर्डर की बहुत परवाह करता हूं और कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर बात करना चाहता हूं। लेकिन अभय जी, जब क्या सर क्या बोलिए, सब इशारा कर दे रहे हैं कि कल्पना से परे, सकारात्मक सब आप कहते जाएंगे और कानून को भी मानते जाएंगे। कानून की धज्जियां उड़ाना, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या क्या मिला है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या क्या मिला। आप बैठिए, उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या क्या मिला है। पूछा तो हमने अपना एक सेकेंड सर, ये किस तरह की भाषा है, ये किस तरह की भाषा और ये क्या लहजा है? हम एक लोकतांत्रिक तरीके से बात कर रहे हैं, आप उसमें हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नहीं, आप आराम से बात हो रही है, आप इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? संवाद में हर किसी को अपना पक्ष रखने की इजाजत है, जब तक वो कानून के दायरे में आता है। उन्होंने कब कहा कि वो संविधान नहीं मानेंगे? उन्होंने कब कहा वो कानून नहीं मानेंगे? क्या कोर्ट की बात नहीं मान रहे? उन्होंने आपको साक्ष्य बताए? उन्होंने बताया आपको साक्ष्य बताया उन्होंने? अभय जी आपकी तरफ से तो वकील बहुत सारे हैं, आपको छोड़कर हर कोई यहाँ पर बात करना चाहता है, अभय जी देखिए, पहले बाबा बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठिए जी। पहले तो मैं आप सभी श्रोताओं से निवेदन कर रहा हूं कि कृपया आप लोग अपने सेंटिमेंट को अपने कंट्रोल में रखिए। ये जो चर्चा हो रही है ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर, अभी अदिति जी ने एक बहुत बढ़िया सवाल खड़ा किया कि संविधान या पर्सनल लॉ। पहले इस देश को समझिए कि हम किस देश में रह रहे हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने अपना एक संविधान बनाया, उसे बोलते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। वो हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है। और संविधान के अलावा जितने भी कानून हमारे देश में बने हैं, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, इन सारे कानूनों की वैलिडिटी, उनकी वैधता हम संविधान के आर्टिकल्स के कंपैरिजन में तौलते हैं। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो वह संविधान की निगाह में उसको बोलते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं कर सकता, अदालतें उसे टिकने और यही वजह है कि जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मुकदमे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो उस निर्णय को इस देश के सभी नागरिकों ने सराहा। और ये इस बात को इंगित करता है कि ये बनारस में ये भी कहा जाता है कि मेरी एक आंख गंगा, मेरी एक आंख जमुना, ये दिल है मेरा संगम जिसे डूबना हो आए। ये है बनारस। लेकिन कानून के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। मैं वकील हूँ, मैं कानूनी रूप से बात कर रहा हूँ। आज जो कुछ भी कमीशन में हुआ वो एक पार्ट ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग है, उसको किसी भी पब्लिक मंच पर डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, जैसा मेरे भाई ने बताया। दूसरी बात, अगर मामला कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है तो जो समकक्ष या उसके संबंध में जितने भी कानून होंगे उसी के परिप्रेक्ष्य में ही मुकदमों को देखा जाएगा। अदिति जी, मैं आपको एक चीज़ और इंगित कर दूं कि इस देश में एक और कानून बना है, उसको बोलते हैं पब्लिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। पहले उसको समझ लीजिए। मैं बहुत शॉर्ट में मैटर में रखूंगा, केवल मैं कानून की निगाह की बात करूंगा। अवैसी बहुत दिन से समझा रहा है,
असदुद्दीन ओवैसी बहुत दिन से समझा रहे हैं। नहीं, मैं ओवैसी या किसी की बात नहीं करता हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं केवल वकील हूँ। मैं केवल वकील हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की आप गए थे हायर कोर्ट। जो आप गए थे हायर कोर्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो लिखा हुआ है, मैं कह रही हूँ आप गए थे हायर कोर्ट। हाँ, उसमें 15 अगस्त 1947 को जो भी उपासना स्थल है उनका जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो नहीं बदला जाएगा। वो रिलीजियस स्ट्रक्चर की बात नहीं करता है। क्योंकि आप इस एक्ट का जिक्र कर रहे हैं, आप गए थे हायर कोर्ट्स में, उच्च न्यायालयों में आप गए और उच्चतम न्यायालय में भी आप गए ना आप। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज नहीं किया, लेकिन आपको स्टेटस को के लिए किसी तरह का आदेश भी तो नहीं आया। स्टेटस को के लिए आदेश भी तो नहीं आया। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये भी जो कमीशन का जो ऑर्डर है, ये इंटरिम ऑर्डर है, मेरिट का ऑर्डर नहीं है। ठीक है, कमीशन अभी अदालतों को अपना काम करने देते हैं। और जो अभी जो हालात है, क्या हो सकता है भविष्य में, उसकी भविष्यवाणी नहीं करते। उसकी भविष्यवाणी हम नहीं करना चाहते यहाँ पर। जल्दी से स्वामी दीपांकर और उसके बाद मौलाना, प्लीज। महत्वपूर्ण अदिति, मैं जितना चर्चा को समझ पा रहा हूं या जितना चर्चा को सुन पा रहा हूं, जब तक कोई भी चीज अदालत स्वीकार नहीं कर लेती, मुझे लगता है आगे बढ़ती नहीं है, खासकर एविडेंस। मगर जिस प्रकार की चर्चा, भाई का नाराज हो जाना और नाराज होकर के कहना, मैं समझता हूं कि किसी भी चीज को आप कहिए, कहने में आपत्ति नहीं है, मगर कहिए उसको कानून के दायरे में ही। क्योंकि कल कोर्ट ही ने कहा कि कोई भी वक्तव्य दें तो दें इस कदर के कम से कम उस पर कोई विवाद उत्पन्न ना हो, कोई प्रवोक ना हो। मगर मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ अदिति कहना चाहता हूं, आप जो कहते हैं आप कह करके चले जाते हैं, मगर क्या 100 करोड़ लोगों की आस्था कुछ मायने नहीं रखती? जो किसी पत्थर को भी देवता बना देती है, यहां तो स्वयं महाकाल स्वयं विद्यमान है। मतलब महाकाल का जब चर्चा करते हैं, अभी मैं बता रहा था जब मणिकर्णिका घाट से लौटा तो एक शून्यता जैसी स्थिति यहां अदिति उत्पन्न हो जाती है। मगर जब चर्चा आस्था की आती है, भाव की आती है, तो मैं समझता हूं एक दिनकर की पंक्ति है कि शतकोटि सूर्य शतकोटि काल, शतकोटि दंड दर लोकपाल। मतलब ये नहीं, लेकिन स्वामी दीपांकर, क्योंकि हम आस्था की बात कर रहे हैं और आप यहाँ पर नंबर गिनवा रहे हैं। अब ये आस्था की रेंज बड़ी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब तो ये ताजमहल, कुतुब मीनार, वहां तक चली गई है। तो ये रेंज कहां तक है? देखिए अदिति, अदालत ने कहा कि आगरा पर आपको ये, मतलब उसको रिजेक्ट किया और उसको फटकार लगाई। हम लोगों ने स्वीकार किया, हम लोगों ने शायद एक भी वक्तव्य ऐसा नहीं दिया जो वक्तव्य किसी के हृदय को दुखाता हो। बात वहां पर खत्म हो गई। मगर अगर कोर्ट ने कहा कि सर्वे कर लीजिए या कहा कि 4 महीने के अंदर मथुरा को वाइंड अप कीजिए क्लब कर, तो उसमें इतना शोर क्यों? मौलाना साहब, इतना शोर क्यों जब अदालत ने ही कहा? भारत का जो भी निज़ाम चलेगा वो संविधान से चलेगा। 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़, 500 करोड़ की आस्था से नहीं चलेगा। बात तो सही संविधान, सारी अदालतें, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, फिर सुप्रीम कोर्ट हो, जहां ये तीनों कोर्ट अपना काम पूरा करती है, फिर उसके ऊपर संविधान है और संविधान के ऊपर फिर जनता है। और आज देश का जो हाल है, वो टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए हाँ बोलिए, बताइए। मौलाना साहब, अभी आप कह रहे थे ना कि इस देश संविधान से चलेगा, कोर्ट से चलेगा, अदालतों से चलेगा। तो कोर्ट ने उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, ये जो आपने देखा है ना कोर्ट की कार्रवाई, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर है, किसी और कहीं और बाहर से नहीं आई ये कार्रवाई। वही तो मैं कहा, तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप दुहाई भी देते हैं, तो समझिए अदालतें उसी कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड भी करती हैं। तो जब आप अपनी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट बनाते हैं तो उसी में विरोधाभास आ जाता है। मौलाना साहब, दिक्कत कहाँ गलत कहा है? हमने कौन सी बात गलत कही? हमने कहा कोर्ट है, कोर्ट के ऊपर जो है संविधान है, जो होगा फैसला सबको तस्लीम होगा। हम क्यों उठापटक आपसे करें? मैं मौलाना साहब की बात से
100% ये एक साल से हूं। बात चल मैं रही है। सहमत हूं आपकी बात से, बड़ी बात कही आपने। फिर वही मैंने शुरू से, जब से मौलाना मेरी साहब बात ने- शुरू हुई है तब से मैं कह रहा हूं कि जिसको बोलना वही बोले। मैं खुद ही सवाल जवाब कर रही हैं, अब आप बीच में बोल रहे हैं। बात पूरी कर लीजिए मौलाना साहब, करूं चलिए यार, तो 20 बात हम नहीं सेकंड्स और होगी। ले लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। वकील साहब बोले हम 20 सेकंड्स ले लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। हम कह रहे हैं कि जिनको बोला, मैं तो किसी को ओवरटेक नहीं करता। अरे बोलिए ना एक साहिबा हैं, ये साहब हैं, बगल में साहब हैं, वो साहब हैं, मैं किसी के बीच में ओवरटेक नहीं करता यार। मैं जब बोलना शुरू करता हूँ बस अच्छी बात है। मौलाना साहब आप ही लोग बोल लो, मैं बात पूरी सरेंडर। कर लीजिए। मेरा सरेंडर ताजिया ये झुक गया भैया, ये झुक गया है। आप लोग का ताजिया आगे बढ़ा लो अपना ताजिया। कार्ड खेलेंगे आप मौलाना साहब, मौलाना साहब, विक्टिम कार्ड कब मैं तक तो चलेगा? सोचा था आप victim बात card? कहेंगे, आप तकरीर करने लगते हैं। और दिक्कत ये वैसे है। एक सवाल था, एक सेकंड रुक जाइए स्वामी दीपांकर, सुनिए। मौलाना साहब गुस्सा हो गए हैं, मौलाना साहब को याद दिलाने की जरूरत है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाले कौन थे? अभी संविधान की जो बात कर आदमी रहे थे, संविधान के 15 खिलाफ मिनट बात के लिए करेगा, पुलिस हटाने चाहे वाले आप हो, संविधान चाहे हम हो, के चाहे दायरे में दुनिया थे का क्या? कोई एक आदमी हो, सेकंड, 15 मिनट जो के लिए संविधान पुलिस के हटाने की खिलाफ, बात करने वाले मैं संविधान जवाब के दे रहा दायरे हूँ में थे आपको, क्या? जो संविधान के नहीं, खिलाफ आप मुझे बोलेगा, बताइए, चाहे कोई 15 आदमी मिनट हो, के लिए जो पुलिस वो हटाने काबिल का दावा कबूल कर नहीं रहे है, थे, चाहे वो धमकी दे 115 रहे मिनट हो, थे, चाहे वो 215 संविधान के मिनट हो, दायरे में थे। चाहे 515 मिनट हो, नहीं, जो नहीं, भी आप बताइए संविधान के पहले मुझे, खिलाफ मैं आवाज आपसे बहुत बेसिक उठाएगा, सवाल कर वो रही हूँ। गलत है। जो मैं 15 उठाए मिनट के लिए पुलिस संविधान हटाने के की खिलाफ बात तो करते हैं, वो गलत, सही ये है, उठाए तो गलत, वो हम सही उठाए है। तो गलत, जनता उठाए तो गलत, संविधान के खिलाफ जो जवाब आवाज नहीं देंगे उठाएगा। नहीं, आप 15 जवाब मिनट, नहीं 16 देंगे। मिनट और 17 मिनट ये बात तो को आप उस उठाइए बयान मत। पर बोलिए ना, संविधान के खिलाफ और कोर्ट के खिलाफ जो जाएगा वो गलत तो अब है। ये जो प्रोसीडिंग्स हो रही है कोर्ट के हवाले से ही हो रही है। मौलाना साहब, जब आप ये बात कितना क्लियरली समझते हैं तो इसे मानिए। स्वामी दीपांकर, पर मैं फिर भी मौलाना साहब की बात को यहाँ तवज्जो दूंगा, इन्होंने अच्छी बात कही, पर ये बेसिक बोलते, ये टू दी पॉइंट उत्तर नहीं देते, तकरीर देते हैं, दिक्कत उस पर हो जाती है। क्योंकि चैनल है, इस पर समय कम मिलता है। पर मैं एक बात कहूँ, अदालत अगर जो आगरा पर फैसला देती है, हम लोग सिर झुकाकर उसका स्वागत कर देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो वो एक तरफ जायज हो जाता है। और अगर जो इसे कर लेती है, ज्ञानवापी में चाहे सर्वे को ही सही, तो वो नाजायज हो जाता है। यह मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ राय है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप आस्था, पूजा, भाव, प्रार्थना, साधना, इन चीज़ों से देश नहीं चलेगा। मौलाना साहब के अकॉर्डिंग देश संविधान से चलेगा। मैं 100% सहमत हूं, क्योंकि 50 साल से ज़्यादा, कहीं दशक से ज़्यादा हम लोग राम मंदिर के लिए भी तो इंतजार किए ही हैं। हम लोगों ने तो एक बार भी कुछ नहीं कहा, तो हम इंतजार कर रहे हैं। मगर जो बात आज आपने कही, उसी बात पर सदा तटस्थ रहिएगा। बात तब बनती है, बात मात्र इस मंच पर कहकर चले जाना नहीं। पर रोचक यह है कि लाइव भी रिकॉर्ड रहता है, तो यह सदा रिकॉर्ड रहेगा कि एक मौलाना साहब काशी में ऐसी जगह मिले। एक बात अदिति कहकर बात को खत्म करूंगा, एक मौलाना साहब काशी में हमें ऐसे भी मिले जिन्होंने संविधान को मानने की बात की, मगर मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा हृदय कहता है कि जिस प्रकार पूरे शरीर में केंद्र नाभि है, उसी प्रकार काशी में ज्ञानवापी है। इतना पर्याप्त है। ठीक, हमारे साथ सपना लगातार है, जनता हमारे साथ है। सपना, लोगों की बात, लोग क्या महसूस कर रहे हैं, और अपने दर्शकों से भी हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि #ज्ञानवापी किसकी, आपके सवाल, आपके राय और मशवरे का हमें इंतजार अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान हम उसे शेयर करेंगे। सपना, बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं और बहुत देर से कह रहे हैं कि हमें सवाल करना है और खासतौर पर मौलाना साहब से सवाल करना है। क्या सवाल करना है? देखिए, मौलाना साहब से मेरा एक सवाल है। बड़ी देर से वो संविधान कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं। इसी कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया और एक धर्म संप्रदाय के लोग सैकड़ों की संख्या में उस मंदिर के बाहर खड़े हो जाते हैं। ये क्या दिखाता है? कौन से संविधान को मानते हैं? ये किस कानून को मान रहे हैं? मौलाना साहब जवाब दीजिए इसका। मौलाना साहब इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा सुधीर जी और डीके जी आपसे है। एक सवाल का जवाब हो जाए तब दूसरा सवाल करिए। ठीक है, मेरी गुजारिश है आपसे, एक सवाल का जवाब हो जाए तब दूसरा करिए। एक साथ जवाब दे दीजिएगा, पूरा समय आपको अदिति जी दे रही हैं। देखिए जी, 1991 एक्ट का जिक्र बार बार किया जा रहा है। क्या जब आप लोगों ने इस पर बहस की तब इसका जिक्र किया गया आपकी तरफ से कि 1991 एक्ट भी है, तब उसका ध्यान तो रखा होगा? पहले तो ये क्लियर हो कि जिसको ये मस्जिद कह रहे हैं उसी चीज को हम लोग मंदिर कहते हैं, तो उसी चीज के लिए ये सर्वे हो रहा है, उसी चीज के लिए ये सर्वे हो रहा है जो है। और वो सर्वे से सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी जो है। जब वो सर्वे से सारी चीज, तो उस सर्वे को रोकने के लिए इन्होंने जो किया वो
वो सारे मतलब आपने जिक्र किया था, ठीक है मौलाना साहब जवाब दे दीजिए जरा। पूछा गया जब आप कानून का जिक्र करते हैं तो सर्वे फिर कानून के दायरे में नहीं आता है क्या? सवाल दोहराइए, बीच में एक सवाल दूसरा आ गया था। ठीक है देर से इन्होंने संविधान की दुहाई दी। 500 साल से ऊपर की लड़ाई अयोध्या में लगी, बाबर करते रहे, बाबर साफ हो गए। और ये ज्ञानवापी की बात करते हैं। जिस दिन कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, इन्हीं के संप्रदाय के लोग सैकड़ों की संख्या में मंदिर के बाहर क्यों मौजूद थे, क्यों माहौल बिगाड़ना चाह रहे थे बनारस का, ये जवाब दे। ये संविधान पर विश्वास करते, जवाब दे दीजिए मौलाना साहब। बाबर या हिंद में राज करने वाले जितने, यही सब बेढंगापना है ना यार। बेढंगापना यही होता है कि आपने सवाल किया, अब हम जवाब देना चाह रहे हैं, फिर हु अल्लाह तबेला की तरह शुरू कर दिया। सुन लीजिए यार सभ्य लोगों की मजलिस है, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सवाल का जवाब दिया जा रहा है, उसमें उपद्रव मत पैदा करिए यार। नहीं बैठिए, मैं एक बात बताइए, यहाँ नहीं हम बता रहे, रुकिए एक मिनट रुक जाइए। यहाँ जिस समुदाय के भी लोग हैं मैं सबका स्वागत करता हूँ, सब मेरे भाई। आप बात पे अपने धर्म का एक धर्म विशेष नारा आप लगा रहे हो, 3 बार 4 बार लगा। अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी अपना धर्म का नारा लगाए तो क्या यहाँ पे स्थिति वैसी ही रहेगी जैसी है? मेरा सवाल आपसे। मौलाना साहब एक सेकेंड रुक जाइए। मौलाना साहब का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल जवाब दे रहे हैं आप। एक सेकेंड, ये आप और हम किसने किया? आप और हम किसने किया? एक समुदाय विशेष नारा लगा रहा है, किसने किया? अच्छा, क्योंकि वही शख्स थोड़ी देर पहले ये याद दिला रहा था, पहले हम जवाब शब्द का इस्तेमाल किया। आपका जवाब दे लेते हैं, फिर आप सुनिएगा, आपका जवाब होगा, पहले आपका जवाब सुनिए। करेंगे ना सर। आपका कहना है कि साहब अभी आप कह रहे थे उपद्रव जैसे शब्द का भी आप इस्तेमाल कर रहे थे, क्या मौलाना साहब बताइए? नहीं आपको उपद्रव शब्द का मालूम, मतलब आपको सर मालूम नहीं है? आपका जवाब फिर रुक जा रहा है इधर से। नहीं उपद्रव शब्द का मतलब आपको मालूम नहीं है या बहुत हल्के में आप इस्तेमाल कर रहे हैं? शायद आप एक डिस्कशन को आप अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रहती है। जैसे ही कोई दूसरा कहने लगे तो वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, तब उसको राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम करें तो रासलीला और आप करें तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा नहीं है। हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आता है वो सबके ऊपर आता है। सवाल पूछ मैंने सवाल आपसे क्या किया और आप दूसरा भाई पहले भाई का जवाब दे दें। आप इस्तेमाल कर रहे हैं मौलाना साहब इस मंच पर। सुन लीजिए मेरी बात, इतने हल्के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। उपद्रव जैसे शब्द का आपको मतलब या तो मालूम नहीं है, बहुत हल्के में आप उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप थोड़ा सा जिम्मेदारी से जो वो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दीजिए, दूसरों पर आरोप लगाना बंद कीजिए, जवाब दीजिए। हाँ, विक्टिम नैरेटिव बहुत हो गया, ये विक्टिम कार्ड बहुत हो गया। जवाब मौलाना साहब। हाँ बाबू, शॉर्ट में सुन लो। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहे हैं, चाहे ज्ञानवापी पर हो, चाहे भारत के किसी हिस्से में हो, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो भी व्यक्ति अवहेलना करता है, चाहे वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे के शक्ल में करे, चाहे किसी धर्म का हो, हम उसका खंडन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। वहाँ जो सैकड़ों लोग आए थे वो उन्होंने अपराध किया, उन्होंने कोर्ट का अपमान किया। वहाँ जो सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे, इस देश का दुर्भाग्य है कि 60 साल में आप लोग जैसे मौलाना लोगों ने अपनी आबादी को शिक्षित नहीं किया। हाँ। यही कारण है कि कोर्ट का सम्मान नहीं। ठीक है, देखो हम बता रहे हैं, इसका जवाब सुन लीजिए। जितने वहां आपको ऐसे लिबास में नजर आ रहे हैं जो लुंगी टोपी कुर्ता पैजामा पहने हैं, आप समझ रहे हैं ये धर्म विशेष के हैं। शायद आपको एक बात पता नहीं है कि हमारे ही देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जिसने हत्या की थी, जब हत्या करने गया था वो शख्स, तो कौन सा कपड़ा पहन के गया था? आप तारीख पढ़िए। लिबास पर आ गए मौलाना साहब, ये आपकी दलील है। उन्होंने कहा जो कोर्ट के काम में व्यवधान डाले वो आपकी नजर में दोषी है या नहीं? उन्होंने आपसे सवाल पूछा, आप ये कह रहे हैं आप उसमें पॉलिटिकल साजिश ढूंढ रहे हैं। वो गलत करता है, चाहे कोई हो, किसी धर्म का आदमी हो, नहीं किसी धर्म का आदमी हो, जो कोर्ट के खिलाफ जाता है वो गलत है। वहाँ पे कौन था? वो पुलिस का प्रशासन का काम है, वो जांच करे। वो हमारा काम नहीं है। जो गलत काम करेगा
उसकी ये तफ्तीश उपद्रव का तलाश डर कानून बता देते करेगी। हैं, आशंका जता देते हैं। ये अगर सवाल पूछा जाए जो कानून के रास्ते में आए, कोर्ट के में काम में व्यवधान डाले, उस पर एक्शन होना चाहिए, तो उस पर ये लिबास गिनाने लगते हैं। ये किस तरह की सोच है? मैंने शायद अपने जीवन में पहली बार ऐसा तर्क सुना है, वो करेक्टर ढीला और रास लीला। मैंने आज तक नहीं सुना, कम से कम किसी जिम्मेदार आदमी का आज तक नहीं सुना। मगर खैर कोई बात नहीं, मैं अपनी बात कहता हूँ। एक अगर इजाज़त हो तो दिनकर की एक पंक्ति कहना चाहता हूँ। आदरणीय दिनकर को सभी लोग जानते हैं और सुनते भी हैं, मानते भी हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी पंक्ति कही थी कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप गाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम यही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे, पर दुर्योधन वो भी दे ना सका। मैं समझता हूँ, मैं समझ रहा हूँ, दुर्योधन कौन है? मैं समझ रहा हूँ कि शायद मुझे लगता है कि ब्रेक की बात है, तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद आप ब्रेक के नहीं, आप कंप्लीट कीजिए। ये दुर्योधन कौन? मैं वही बताना चाह रहा हूँ आदरणीय, सुन तो लीजिए। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो मैं समझता हूं कि हम लोग जो कहें अपने विवेक में कहें, जो कहें कॉन्शियसनेस में कहें, जो कहें अवेक होकर कहें, क्योंकि आपकी बात मैं समझता हूं जी का प्लेटफॉर्म। बेसिक एक अदिति, मुझे सबसे ज़्यादा जो वर्तमान में विचलित आदत लगी है, विचलित कह रहा हूं, जो इंसान विचलित होता है वो आदत से विचलित हो ही जाता है। एक आदत विचलित लगी है कि जब किसी बात का उत्तर ना हो, जब आपके पास कोई तर्क ना हो, तो मीडिया पर व्यंग करने प्रारंभ कर दीजिए। स्वामी दीपांकर, हमने एक ही बात देखी है, जब तर्कों की कंगाली होती है तब निजी हमले भारी होते हैं। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं अदिति, इसीलिए कह रहा हूं, एक 10 सेकंड फिर आप फ्लोर आगे दीजिए। जितना वर्तमान या भूत में जी ने किया है समाज के सामने सत्य को लाने का प्रयास, शायद किसी ने किया हो। थैंक यू सर। अति कंसार जी। हेलो जी, सबसे पहले आज जो ये इसे मैं संवाद कहना पसंद करूंगी, कई गेस्ट हमारे से बहस कर रहे हैं, लेकिन अगर इतने सारे लोग एक साथ आकर इस तरह से बात कर सकते हैं, एक दूसरे की बात सुन सकते हैं और अपनी बात पर खुशी का इजहार कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी इसी को कहते हैं शायद। जी, बहुत देर से मैं बड़ी देर तक बहस सुन रहा था और अफसोस है कि मौलाना साहब चले गए होते तो ज़्यादा अच्छा होता। एक दो चीज़ों पर मेरा एतराज़ है, बड़े आदर के साथ साध्वी जी और आपसे खुद। औरंगज़ेब ना ही हमारा पूज्य था और असदुद्दीन ओवैसी ना ही हमारे रहनुमा, इसका संशोधन कर लिया जाए। औरंगज़ेब हमारी निगाह में एक बादशाह था, अच्छा था, बुरा था, वो मर गया, बिला गया, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। असदुद्दीन ओवैसी, आई एम सॉरी टू से, वो हमारे रहनुमा नहीं हैं, इसलिए उनको हमारी तरफ से कोट ना किया जाए। और जब असदुद्दीन ओवैसी को कोट किया जाए तो यति नरसिंहानंद, उनकी हेट स्पीचेस वो भी कोट किया जाए। जी, जस्ट फॉर क्लैरिटी, क्योंकि एक मिनट आप अब सुने, आप मुझे सुने, आपने एक सवाल मुझसे भी पूछा, 2 मिनट सुने आप प्लीज। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसी में सब हो जाएगा। क्लैरिटी आपको दे दूं, मैंने सियासत की बात की थी सर जी। सियासत असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया, मुझे नहीं पता आपने कहां से सुना कि असदुद्दीन ओवैसी भारत के हर मुसलमान के रहनुमा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, जो आपने समझ लिया। मैंने तो सियासत का जिक्र किया, हो सकता है गलत समझा, मैंने सियासत का जिक्र किया। आप मेरी बात सुन लें। अब मैं सारी बहस को यहीं खत्म कर दूं। अभी नाम की बात चल रही थी, ज्ञानवापी। शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है। मैं तिलभांडेश्वर में रहता हूं और बुलडोजर युग में जी रहा हूं, ढा दीजिए उसको। तिलभांडेश्वर नाम है उसका, मदनपुरा बगल में गली है, मालती बाग उसके बगल की गली है, ढा दीजिए उसको। नाम उसका मालती बाग है, मदनपुरा है, तिलभांडेश्वर है। इतिहास की बात तो मैं सारी बातों को ख़त्म करूंगा एक बात पे। अव्वल तो मंदिर और मस्जिद का विवाद इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण है। अब अगर उठ ही गया है तो अदालत में जाए, अदालत में गया है, अदालत के भाई साहब प्लीज़, भाई साहब मैं ख़त्म कर दूंगा अभी सारी बहस।
नहीं, कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है। हाँ, एक सेकेंड, चलिए इस बहस या इस औरंगजेब के इस ओपिनियन के औरंगजेब के किसी आगे बढ़ाएंगे हम जल्द। औरंगजेब के किसी कृत्य या कुकृत्य के काशी से लगातार जारी है हर पक्ष की बात, और जैसा कि हम आपसे बार बार कहते हैं, जी मीडिया सिर्फ खबर दिखाता नहीं, खबर के मायने भी आपको समझाता है। और साथ ही आपसे भी कह रहे हैं हैशटैग ज्ञानव्यापी किसकी, इस हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए, अपना सवाल, अपनी राय, आपका सुझाव जो भी है हम तक लगातार पहुंचाइए।